देखिए, एक चीज़ तो आप भी मानेंगे कि हमारे खाने पीने में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है रोटी। रोटी जिसे हम रोज़ाना खाते हैं, दोनों टाइम खाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे खा खा कर बोर नहीं होते। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, कौन से फ्रूट खाने हैं, कौन सी सब्जियां खानी हैं, लेकिन रोटी के बारे में कोई बात नहीं करता। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं कुछ ऐसी 2-3 ज़रूरी चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपकी रोटियों को ज़्यादा पौष्टिक बनाएंगी, आपकी रोटियां आसानी से हजम होंगी, वो ज़्यादा गुणवत्ता वाली होंगी, यानी आपको ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। और सिर से लेकर पैर तक सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जिनसे दूर रहने में ये रोटी आपकी मदद करेगी। आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, यानी बुढ़ापे से जुड़ी गंभीर समस्याओं से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस रोटी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इसे अगर आप नियमित रूप से खाते हैं तो आप अपने आप को सैकड़ों समस्याओं से बचा सकते हैं। आपका पाचन सही रहेगा, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके शरीर में विटामिन बी की कमी कभी नहीं होगी और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जैसी समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। एक स्टडी ये बताती है कि 90% लोग गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं। तो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न आप लोग भी कई बार पूछते हैं कि रोटी पर घी लगाकर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि देसी घी में चुपड़ी रोटी खाने से क्या होता है। देखिए, देसी घी को आयुर्वेद में अमृत बताया गया है, दवा के समान बताया गया है, क्योंकि इसे खाने से आपको एक नहीं अनेक फ़ायदे होते हैं। ये आपकी शरीर में जो हेल्दी फैट होता है उसे बढ़ाता है, साथ ही इसमें विटामिन ए, डी, ई, के इतने सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन जब आप रोटी पर घी लगाते हैं तो रोटी पर एक परत सी बन जाती है जो आपकी पाचन क्रिया में बाधा डालती है और इसी वजह से आपको गैस, अपच या पेट में भारीपन की समस्या हो सकती है। तो रोटी पर घी लगाने की जगह आप अपनी दाल या सब्जी में घी डालकर खाएं। आटा गूंथते समय उसमें घी मिलाइए। ये रोटियां ज़्यादा नरम भी बनेंगी, स्वादिष्ट भी बनेंगी और पचने में आसान रहेंगी। और दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, आपके घर में बनी हुई रोटी भी आपके लिए दवा का काम कर सकती है, आपको सैकड़ों बीमारियों से बचा सकती है। तो आपका जो गेहूं का आटा है उसमें 6 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप मिला देते हैं, कभी कोई चीज़ मिला लीजिए, कभी कोई चीज़ मिला दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये चीज़ें आपके शरीर के लिए अमृत है और आपकी रसोई में ही मिल जाएंगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मेथी दाना, यानी फेनुग्रीक सीड्स। इन्हें आप हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। यह आपकी भूख को कंट्रोल करेगा, आपके शुगर को कंट्रोल करने का काम करेगा, पेट साफ रहेगा, आपको हड्डियों और जोड़ों से दर्द की समस्या कभी नहीं होगी। तो जब आप आटा गूंद रहे हैं ना, उसी में थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब मेथी दाना पाउडर आप डाल दीजिए। पुराने समय में तो मेथी के लड्डू बनाकर खाए जाते थे सर्दियों के दिनों में। तो आप लड्डू नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, रोज़ाना की जो रोटी है उसमें आप कभी कभार अगर ये मेथी का पाउडर डाल देते हैं तो आपकी रोटी जो है वो आपके लिए दवा बन जाएगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेथी दाना बहुत कड़वा होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेथी दाना का पाउडर आपको नहीं मिलना है, वरना आपकी रोटियां कसैली हो जाएंगी, आपसे खाई नहीं जाएंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है अलसी के बीज, यानी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के गुणों के बारे में आप सभी जानते हैं, चाहे जोड़ों का दर्द हो या दिल से जुड़ी समस्याएं हो, ये अलसी के बीज आपके लिए संजीवनी का काम करते हैं। तो आप अलसी के बीजों को पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये आपकी नसों को अंदर से साफ करने का काम करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भर भर के होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो जब आटा गूंद रहे हैं उसमें आप कभी कभी ये अलसी के बीज का पाउडर मिलाकर रोटियां बना सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है ये मेरी फेवरेट है,
आपने भी कभी ना कभी अजवाइन वाली पूरी खाई होंगी, या जो राजस्थान में बाटी बनाई जाती है, दाल बाटी चूरमा, उसमें भी अजवाइन डाला जाता है, क्योंकि अजवाइन आपके खाने को सुपाच्य बना देता है। ये कितना गुणकारी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा दीजिए कि डिलीवरी के बाद जो माताएं होती हैं उनकी जब रोटियां बनाई जाती हैं उसमें भी अजवाइन और घी डाला जाता है। तो आज से आप भी जब आप रोटियां बना रहे हैं या पराठे बना रहे हैं उसमें कुछ दाने अजवाइन के यानी कैरम सीड्स के ऐड कर दीजिए। आप मुझे याद करेंगे कि मधु जी रोटी इतनी टेस्टी थी और बहुत ही फ़ायदेमंद थी। और नंबर 4 पर जो चीज़ है उसे बताने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो मेरे हाथ में रोटी है ना, ये रात की बनी हुई रोटी है और बच गई थी, एक्स्ट्रा बच गई थी। तो मुझे आप ये बताइए कि आप में से किस किस ने बासी रोटी को कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से खाया है? आप कौन सी डिश बनाते हैं और क्या आपको बासी रोटी खाने के फ़ायदे पता हैं? वीडियो में मैं बताऊंगी आगे आपको। अभी हम देख लेते हैं कि तिल जो होता है ये कैल्शियम का भरपूर स्रोत है, यानी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। चाहे तो सफ़ेद तिल ले लें या काला तिल ले लें। मेनोपॉज के बाद महिलाओं के लिए या घर में अगर बुजुर्ग हैं उनके लिए ये तिल वरदान से कम नहीं है। तो जब आप अपनी रोटियां बना रहे हैं उसमें आटा गूंथते समय थोड़े से तिल के दाने अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये जो भुने हुए तिल है ना, जब आप रोटी को सेकेंगे गैस के ऊपर, ये कमाल का स्वाद देते हैं और सेहत का तो खजाना है। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने एक वीडियो में राजगिरी के बारे में बताया था, यानी अमरंथ। ये एक ऐसा आटा है जिसे हम व्रत में खाते हैं। तो व्रत के अलावा भी आप कभी कभी अपने जो रोटी का आटा आप बना रहे हैं उसमें राजगिरी का आटा भी मिला सकते हैं। यानी अगर आपने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है तो उसमें 1 कप भर के आप ये राजगिरी का आटा मिला लीजिए। इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, फाइबर है, फाइटोस्टेरॉल्स हैं। इस आटे से जो रोटी बनेगी ये आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगी और आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का भी काम करेगी। 5 चीज़ें हो गई। छठी जो चीज़ है वो है मोरिंगा पाउडर। सहजन की पत्तियों का जो पाउडर होता है ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। इसका स्वाद हल्का सा तीखा होता है। तो आप जो आटा गूंद रहे हैं उसमें कभी कभी आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने का काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपनी रोटियों में ऐड कर देते हैं तो आपकी रोटियां आपके लिए दवा बन जाएंगी। अलग से आपको कोई दवाइयाँ गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब रोटी के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा। हम सभी के घर में कभी ना कभी रात को रोटियां ज़्यादा बन जाती हैं और सुबह हम उन रोटियों को फेंक देते हैं। ध्यान रखिए, आयुर्वेद में इन्हीं बासी रोटियों को अमृत बताया गया है। ख़ास तौर से कुछ मेडिकल कंडीशंस के लिए तो ये रोटी दवा का काम करती है। रात की बनी रोटी सुबह अगर आप खाते हैं तो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ये आपके शरीर में एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करती है, धीरे धीरे पचती है। कैसे खानी है आगे बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अगर आपको एसिडिटी रहती है, गैस बनती है या खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, वज़न घटाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, या आपको थकान लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, कब्ज की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो आप 7 दिन मेरे बताए तरीके से बासी रोटियों का सेवन करना शुरू कर दीजिए। 2 तरीके मैं बता रही हूँ, पहला है दूध के साथ और दूसरा है दही के साथ। तो आपको क्या करना है, ठंडा दूध लेना है और उसमें इस बासी रोटी को अच्छे से मैश करके भिगो देना है। 10 मिनट आप इसे भिगो के रखिए। आपको मीठा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। सुबह सुबह पहली चीज़ नाश्ते के तौर पर आपको यही बासी रोटी खानी है। और दूसरा, आप इसे दही के साथ भी सेवन कर सकते हैं। दही में आप नमक नहीं डालेंगे, अगर आपको नमक चाहिए तो उसकी जगह आप काला नमक ऐड करेंगे। बासी रोटी खाने के फ़ायदे जानने के साथ साथ एक और चीज़ जानना आपको इम्पॉर्टेंट है कि आयुर्वेद ये भी कहता है कि ताज़ा बना हुआ भोजन उसमें प्राण शक्ति होती है।
तो ये जो बासी रोटी आप खा रहे हैं ना, ये सुबह सुबह सिर्फ एक बार आपको खानी है नाश्ते के तौर पर। बाकी आपको ताज़ा बना हुआ भोजन 3 घंटे के अंदर अंदर उसे प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाता है, वाइटल फोर्स को बढ़ाता है, आपके शरीर में जो सप्त धातु हैं उनका निर्माण करता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मौसम के अनुसार आप जो गेहूं के आटे की रोटियां खा रहे हैं ना, उसी आटे में आप जौ मिला सकते हैं, चना मिला सकते हैं, रागी, बाजरा, मक्का, इस तरह का आटा थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर अगर आप रोटियां खाते हैं, जीवन भर आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, डाइजेशन से जुड़ी परेशानियां आपको कभी नहीं होंगी, खून की कमी नहीं होगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आपकी किडनी, आपके लिवर सही तरीके से काम करेंगे, क्योंकि ये जो आटे का मिक्सचर है ना, इसे जब आप यूज़ करते हैं आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है, शरीर से सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। ये तो हो गई खाने की बात। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि नसों की कमज़ोरी को कैसे दूर किया जाए तो इस वीडियो पर क्लिक करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।